कि मेरे बेटों को तुमने सत्संग में लगा दिया। आता है लोगों को, कई लोगों को बड़ा गुस्सा आ जाता है। कोई बेटा अगर सुंदरकांड में जाए, बेटा अगर हनुमान चालीसा पढ़े, बेटा अगर भगवान की भक्ति में लग जाए, बेटा अगर मंदिर जाना चालू करे, बेटा अगर संतों के पास बैठे, बेटा अगर गुरुओं की सेवा करे, तो घर के माता पिता को, घर के लोगों को बुरा लगता है। आज के ज़माने में लोग अपने बेटे को कलेक्टर बनाना चाहते हैं, एसपी बनाना चाहते हैं, डीएसपी बनाना चाहते हैं, एसडीएम बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, सब कुछ बनाना चाहते हैं। और बनाओ अच्छी एजुकेशन के साथ, अच्छी विद्या अध्ययन के साथ, अच्छे परिश्रम के साथ बेटा बने। हम भी यही चाहते हैं कि पूरे संसार में जितने नवयुवक बेटा बेटी हैं वो अपने एजुकेशन कर कर अपने लक्ष्य तक पहुंचे, घड़ी मेहनत कर कर, अच्छा परिश्रम कर कर अपने लक्ष्य तक जाए। पर आज के जमाने में सब कुछ बनाना चाहते हैं, पर अपने बेटे को लोग कोई मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, कोई अपने बेटे को नहीं बनाना चाहता, बच्चों को नहीं बनाना। पर एक निवेदन है, गुलाब और गुलाब जामुन किस किसने देखी है? उत्तर तो दो जल्दी से। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन, गुलाब जामुन तो खाई भी होगी, शादी ब्याह में कहीं गए होगे तो ठीक है। गुलाब और गुलाब जामुन दोनों की राशि एक ही है। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन दोनों की राशि एक है, पर देखो गुलाब का फूल कांटों में बैठता है, गुलाब का फूल कांटों में रहता है, और गुलाब जामुन खोए की बनती है, मावे की बनती है और घी में तलाती है। घी में से निकलकर चाशनी में जाती है, चाशनी में से निकलकर मुंह में जाती है, फिर बाद में भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों में बड़ा होता है, कांटों में रहता है, टूटता है और शंकर जी के चरणों में चला जाता है। उतना गुलाब के फूल को सुख नहीं मिला, गुलाब जामुन को जितना घी मिला उतना गुलाब के फूल को नहीं मिला। गुलाब के फूल के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष था, कांटों में रहना था, कांटों में बढ़ना था, कांटों में आगे रहना था, और कांटों में रहते 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 एक दिन वो गुलाब का फूल भगवान शंकर के चरणों में चला जाता है। एक बात याद रखना, जीवन में अगर थोड़ा दुख मिले, तकलीफ मिले, कष्ट मिले, चिंता मत करना। रेस में खड़ा हुआ घोड़ा, रेस का जो घोड़ा होता है ना, उसको खूब मारा जाता है, खूब मारते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं रेस का घोड़ा जीत रहा है। रेस के घोड़े से पूछो तू इतनी तेज क्यों भाग रहा है? रेस का घोड़ा कहता है मुझे जलन हो रही है, मुझे कोड़े पर कोड़ा मारा जा रहा है, इसलिए मैं दौड़ रहा हूं। और रेस का घोड़ा जीत जाता है। दुनिया के लोगों को लगता है कि रेस का घोड़ा जीता है, पर जीता नहीं, वो शरीर के कष्ट के कारण भागता भागता आगे आ गया है। उसी तरह दुनिया के ताने, दुनिया के अपशब्द, दुनिया के कोड़े और दुनिया की आड़ी टेढ़ी बातें आपको रेस के घोड़े की तरह भगाएगी और एक दिन आपको आगे निकालकर मंजिल तक पहुंचा। मिलेंगे ताने, मिलेंगे अपशब्द, पर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे।
मेरा नाम अर्चना कुमारी है। मेरे पति का नाम सुभाष सिंह है। मोबाइल नंबर ये है, तिवारी टोला सहरसा के निवासी हैं। तिवारी टोला सहरसा से मैं आई हूँ। आप ही हैं? ले आओ बच्चों का, ले आओ। टीवी थी और कई साल निकल गए थे शादी को, और गुरुजी 6 अक्टूबर 2022 को बाबा की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 2022 6 अक्टूबर के दिन मुझे बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और बाबा की करुणा से सब कुछ मिल गया। गुरुदेव, हमारी किडनी में 2 स्टोन थे और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने करी कि वो स्टोन भी निकल गए। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने और धन्यवाद देने के लिए आए। एक पत्र और है। मेरा नाम नीभा कुमारी है। मेरे पति का नाम राजेश कुमार राय है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी की शादी को 4 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। तब डॉक्टरों को भी दिखाया, डॉक्टरों ने टेस्ट कर कर बता दिया था कि इसको बच्चा नहीं होगा। तब हम 2023 में प्रयागराज में कथा सुनने के लिए पहुंच गए और बेटी को भी लेकर गए। उसने वहाँ कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से आज उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और संतान की प्राप्ति हुई। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं? जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया। पंडाल के बाहर, पंडाल के अंदर और रोडों पर बैठकर भी अगर कथा सुन रहे हो तो वहां से हृदय से आप जिस भावना से आए हो, बाबा आपकी वो भावना पूर्ण करेगा। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षा और कर दिया माला। लुटा दिया और धन्यवाद मेरे सिंहेश्वर के भक्तों और मेरे बिहार के रहने वाले शिव भक्तों, आपको धन्यवाद। हम देख रहे थे जब रोड पे से गाड़ी आ रही थी तो हम देख रहे थे जितने दुकानदार, जितने व्यापारी व्यापार करने वाले हैं, उन व्यापारियों ने अपने अपनी दुकान के सामने पानी के कैन भर भर कर रख दिए। उन व्यापारियों ने शरबत घोल कर लोगों को पिला रहे हैं। मैं उन व्यापारियों से निवेदन करना चाहूँगा, आपकी छोटी सी डायरी पर लिख कर जरूर रखना कि शिव पुराण में आए हुए भक्तों को हमने 50 रुपए का पानी पिलाया। 3 महीने बाद हमको लिख कर भेजना कि वो 50 का 50,000 हुआ कि नहीं। मैं धन्यवाद दूं पूरे सिंहेश्वर की गलियों में निवास करने वाले व्यापारियों को, दुकानदारों को, जिन्होंने अपने अपनी दुकान के बाहर पानी रख दिया पीने के लिए, शरबत घोल दिया, शक्कर का वो पानी मीठा घोल कर लोगों का मुख मीठा करा दिया। मैं धन्यवाद देता हूं आपको, आपकी अविरल भक्ति को, आपकी श्रद्धा को, आपके विश्वास को, जो ये बैसाख के महीने में सोमवार की अष्टमी के दिन ये कथा प्रारंभ हुई है। सोमवार की अष्टमी के दिन कथा प्रारंभ हुई और सोमवार की अष्टमी के दिन से प्रारंभ होकर ये कथा 25 अप्रैल को प्रदोष पड़ेगा, 26 अप्रैल को मासिक शिवरात्रि पड़ेगी और 27 अप्रैल को ये कथा विराम हो जाएगी। शायद ऐसा संजोग
अभी तक कथा में कहीं नहीं बना कि सोमवार की अष्टमी के दिन कथा चालू हुई हो और उस कथा के बीच में ही प्रदोष पड़ रहा हो और उस कथा के बीच में ही मासिक शिवरात्रि पड़ रही हो और कथा भी फिर विराम की ओर जा रही हो। ऐसा संजोग नहीं बना जो संजोग ये बिहार की पवित्र भूमि पर सिंहेश्वर नाथ की कृपा से बना। Hi, I'm Chitrangada Singh and you're watching the Rockford Circle. नहीं कालियों से लौटा वो मन, साधुता है इस कथा के। और मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, यहाँ के विधायक महोदय और यहाँ की नगर पालिका को, यहाँ की पूरी प्रशासन को, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे यहाँ का पुलिस प्रशासन हो, सबको धन्यवाद देता हूँ। इस कथा को आपने दिल से संभाला है, हथेली पर लेकर संभाला, हथेली पर लेकर संभाला। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन को तैनात किया, ट्रैफिक के लिए, अन्य व्यवस्थाओं के लिए। मैं कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी और एसएसपी, यहाँ के टीआई, डीआई, सबको, एसडीएम, सबको साधुवाद देता हूँ कि बहुत हथेली पर आपने इस कथा को संभाला। इस कथा को, लाखों की भीड़ है, पंडालों में जगह नहीं है, लोग रोडों पर बैठे हुए हैं। और अभी तो कथा का तीसरा दिन है। जैसे जैसे कथा का क्रम बढ़ता है, भक्तों का सैलाब और बढ़ता चले जाता है। पर आपकी व्यवस्था और समिति, हमको विश्वास नहीं था क्या इतने लाखों की भीड़ को ये समिति संभाल लेगी, पर धन्य है। मैं यजमान परिवारों आपको धन्यवाद देता हूँ, साधुता देता हूँ, आप लोगों ने इस कथा को दिल से संभाला। भाई आपको धन्यवाद, बहुत साधुता है। आपकी मेहनत, लगन, आपका परिश्रम और आपकी टीम, रोते नहीं, खुश हो। बाबा ने इस कथा को संजो लिया। हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये कथा कोई करा नहीं रहा, ये कथा तो स्वयं सिंहेश्वर बाबा करा रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा महसूस हो। रोते नहीं, खुश होकर बाबा ने इतनी करुणा करी आप पर। मैं पूरी टीम को धन्यवाद दूँ, पूरी टीम को। साधुता है आपको, बहुत साधु, साधु। और मेरा आपकी कृपा से सब करते हो भोले, मेरा नाम मेरा आपकी कृपा से सब काम। शिव की कृपा है, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। कल हमारे घनश्याम चौधरी जी कह रहे थे, गुरुजी वहाँ से यहाँ तक आने में 25 किलोमीटर है, पर समय बहुत लग जाता है। हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर लेते हैं कि सहरसा से उड़ेगा और सिंहेश्वर पहुँच जाएगा। हमने कहा रहने दो,